तथा राज्यसभा सदस्य श्रीमती मामा मांझी जी, माननीय विधायक श्री मथुरा माथुर जी, दर्जा प्राप्त मंत्री श्री फागू मिश्रा जी, श्री कमल नयन सिंह जी, श्री टेकोचंद माथुर जी, श्री राजकुमार माथुर जी, श्री दिलीप वर्मा जी, श्री विनोद माथुर जी, हजारीबाग के सभी संयोजक मंडली के सभी सदस्यगण, सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी नेतागण, सम्मानित पार्टी के सभी अतिथिगण, मंचासीन सभी सम्मानित झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा उपस्थित माताओं बहनें, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, जोहार, आदाब। साथ ही आज 45वां स्थापना दिवस में आज हम लोग यहाँ पर इस मैदान में जुटे हुए हैं। आज एक साल का पार्टी का लेखा जोखा और उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसी को लेकर के सभी अतिथि सम्मानित नेताओं ने अपना अपना विचार को रखने के काम किया है। निश्चित रूप से मैं भी अपनी बातों को कम समय में बात को रखना चाहता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बाबा गुरु जी के बेटे, पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष सह इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के मसीहा, हम सबों के क्रांतिकारी नेता, हम सबों के गार्जियन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम में आते निश्चित रूप से। लेकिन आप लोग को पता है क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए हैं, इसके बारे में पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में इस बात को लोग जानते हैं। और आप ये भी पता है आपको, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जब से सरकार में केंद्र में रहा है, चला रहा है सरकार को, उस समय से अभी तक पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का गरीब, किसान, मजदूर, शोषित वर्ग, आदिवासी, मूलवासी तमाम लोगों के लिए, कभी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के किसान मजदूर के लिए, यहाँ के आम आवाम के लिए कभी हित का कभी सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में 2014 में क्या क्या वादा किया था, आपसे छिपा हुआ नहीं है। क्या क्या उन्होंने कहा और क्या क्या वादा लोगों ने किया। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलने वाला तो भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने में अगर उससे सीखे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखिए। आज पूरे भारतवर्ष में केवल झूठ से ही शासन को चला रहे हैं। आज पूरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष में पूरे युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दूंगा प्रत्येक वर्ष में। कहां दिया? यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चियों को कहां रोजगार देने का काम किया? 2 लाख देने का वादा किया, कहां दिया? साथ ही साथ पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर के आप देखें 2014 से अभी तक
जमीन आसमान का अंतर है। कौन बढ़ाया? जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबसे कीमती, सबसे कम दाम में मैं इस बार चुनाव में आप हमको वोट दीजिए, मैं आपको आने वाला दिन में आपको कम कीमतों में पेट्रोल डीजल देने का देता हूं। जब चुनाव जीतता है तो उसके बाद उसका कीमत को बढ़ा देता है। तो बाद में क्या बोलता है? मैं तो चुनाव के समय में मैंने बोला था ना, मैं चुनाव में बात बोला था, मैं तो झूठ कहा था। तो ये इन लोग का आदत है। और मैं आपको बता दूं, यहां के लोगों, किसान मजदूर को देने का, ऋण देने का वादा किया था, कहां किया? बस। तो मैं कहना चाहूंगा, समय कम है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा साथियों, जिस प्रकार से हमारे इसे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस राज्य को सवारने सजाने का काम लोग किया, आपसे छिपा हुआ नहीं है। 4 साल में 89 योजना देने का काम किया। गांव टोला क्षेत्र में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके क्षेत्र में योजना को देने का काम किया। आपको आवास देने का काम किया। किसने दिया? माननीय हेमंत सोरेन ने दिया। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा साथियों, भारतीय जनता पार्टी जानता था कि आने वाला लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सीट कभी नहीं आएगा, हेमंत सोरेन बाहर में रहेगा। इसलिए हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम लोगों ने किया। लेकिन साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हेमंत सोरेन जेल में है, बहुत जल्द निकलने वाले हैं, और हेमंत सोरेन हम लोग के साथ में, उनके साथ में है, और 14 लोकसभा सीट में इंडिया का जीत करके दिखाएगा और हेमंत सोरेन को मजबूत करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। सबको जवाब दे जाता हूं।